हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि एक ह्यूमन लाइफ में सफ़रिंग होना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? ज़ाहिर-सी बात है, आप कहेंगे कि सफ़रिंग नहीं होनी चाहिए। एक ह्यूमन लाइफ तो फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस होनी चाहिए, उसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, फूड एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, डिसेंट ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए, फलाना-ढिकाना, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, और अगर आप हिस्ट्री को भी कहीं न कहीं एनालाइज़ करेंगे तो आप देखेंगे द पीपल विद कैरेक्टर, या जिन लोगों को हम याद रखते हैं, या जिन लोगों के आदर्श हमको आज भी याद हैं, या जिनकी कही हुई बातें आज भी रेलेवेंट हैं, वो लोग अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं अपनी लाइफ के एक बहुत बड़े पार्ट में बहुत बड़ी सफ़रिंग को झेल कर या उससे उबर कर आगे निकले हैं। अब कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर हम अपने भगवान श्री राम की बात करें, तो सब कुछ होने के बावजूद, एक राजा होने के बावजूद, उनकी पूरी लाइफ लगभग सफ़रिंग वाली रही। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की बात कर लें, मॉडर्न एग्ज़ाम्पल्स में कार्ल मार्क्स की बात कर लें, महात्मा गांधी की बात कर लें, या आज आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात कर लें। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो लोग जिनको हम द मैन ऑफ कैरेक्टर या पर्सन विद द कैरेक्टर कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफरिंग के थ्रू निखर कर बाहर आते हैं। तो आज मैं आपको लाइफ का एक 3 वर्ड का एक सेंटेंस बताऊंगा, जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लेसन छुपा है। तो वो 3 लेटर्ड जो सेंटेंस है वो है सफरिंग बिल्ड्स कैरेक्टर। यानी अगर आप सफ़र कर रहे हैं, अगर आपका लाइफ टेस्ट पे टेस्ट ले रही है, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ब्रेक हो गया है, ईगो जो है वो शैटर हो गई है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या चल रहा है, तो आपको सच बताऊं, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बिल्ड योर कैरेक्टर। अब आप कह रहे होंगे ये बोलना तो बहुत आसान है, कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आता होगा कि जब आपका टफ़ टाइम चल रहा हो तो उस टाइम पर आपको एक सीख लेके कुछ नया, कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत सिंपल है, बट इसको मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली समझाता हूँ। जैसे सूर्य जो है, सूर्य हमारा ईगो है, सूर्य हमारा तेज है, सूर्य एक गर्म प्लैनेट है, सूर्य अग्नि है, सूर्य आपकी आत्मा है। उसी तरीके से सूर्य का ऑपोजिट एक होता है जिसको सूर्य का पुत्र कहा जाता है, शनि। जैसे सूर्य उजाला है तो शनि अंधेरा है, सैटर्न इज़ अ डार्क प्लैनेट। सूर्य अगर अग्नि है तो वो गैस है। सूर्य अगर सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है तो वो आउटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। सूर्य जो है वो तेज है तो शनि जो है वो धीरे है, यानी कम्प्लीटली ऑपोजिट। अब हमारे साथ होता क्या है, हम जो ह्यूमंस हैं, हम सूर्य के एक बबल में, यानी हम बबल बना लेते हैं अपनी लाइफ के अराउंड, उसके अंदर रहते हैं, जिसमें हमारी ईगो हमको मोटिवेट करती है, जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस हमको चलाता है, जिसमें हमारा जो तेज होता है, या जिस तरीके की फैमिली से हम आते हैं, या जिस तरीके के टैलेंट या क्रिएटिविटी सेट के साथ हम आते हैं, हम कहीं ना कहीं उसी में कंफर्टेबल होकर अपने अराउंड एक बबल बना लेते हैं, और हम कहते हैं कि ऐसे ही लाइफ चलनी चाहिए। लेकिन इस बबल को बर्स्ट कौन करता है? इस बबल को बर्स्ट करते हैं शनि महाराज। और जब शनि महाराज सन के, यानी हमारे ईगो बबल को बर्स्ट करते हैं, तो तब लाइफ में स्ट्रगल, हार्डशिप, टेस्ट पे टेस्ट, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देती हैं, वो चीज़ें सामने आती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, सफरिंग बिल्ड्स कैरेक्टर। अब आपको करना क्या है? आपको शनि को समझना है, शनि महाराज क्या कहना चाहते हैं। अगर वो आपने समझ लिया तो ट्रस्ट मी, सफरिंग विल बिल्ड योर कैरेक्टर लाइक नो अदर। अब ये करना कैसे? बहुत सिंपल। 4-5 चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर, अगर आप इस तरीके का टाइम फेस कर रहे हैं, ये इम्बाइब कर लें तो आई एम श्योर आने वाला टाइम बहुत ही बढ़िया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सूर्य से पहले उठना है। यानी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करते हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू बिल्ड योर कैरेक्टर। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, आप गूगल में सर्च मार के देख सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे क्या होते हैं।
दिस एंड दैट। हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ मेंटल बेनिफिट्स भी इसके बहुत सारे होते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाता, बट सिंपल आपको बताता हूँ, आपको सूर्य से पहले उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा आपको क्या करना है, आपको अपना दिन जो है उसे प्लान करना है। आपको ये नहीं कि आप उठ गए और उसके बाद सोचेंगे चलिए आज क्या करना है क्या नहीं करना है, या मेरी जॉब है जैसा होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना है, आपको एक डायरी लेनी है और उसमें हर दिन 5 टास्क 10 टास्क, चाहे वो कितने भी छोटे हों, चाहे आपको सब्ज़ी लेने जाना है, कपड़े धोने हैं, आपको बच्चों को स्कूल से पिक करना है, जो भी है छोटे बड़े काम जो भी हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करके लिखना शुरू करें, क्योंकि शनि इज़ एन ऑर्गेनाइज़र। अगर आप अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जैसे कि आपने देखा महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ को जब ऑर्गेनाइज़ किया, राम जी ने जब अपनी लाइफ को एक प्रिंसिपल्स के अराउंड ऑर्गेनाइज़ किया, कृष्ण जी ने अपने आप को एडवर्सिटी के अराउंड अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, तभी उनका कैरेक्टर बना एंड दे बिकेम अ मैन ऑफ कैरेक्टर whom वी फॉलो। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऑर्गेनाइज़र बनाना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना है। अब ये कहना बहुत आसान होता है, ये हमें बचपन से स्कूल में से समझाया जा रहा है कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, बट डिसिप्लिन लाना अपनी लाइफ में सबसे मुश्किल टास्क है। आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर किसी को आपने 4 बजे का टाइम दिया तो आप वहाँ पर 4 बजने से 5 मिनट पहले पहुँच जाएं। रिस्पेक्ट टाइम, क्योंकि शनि कालाधिपति हैं, वो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप टाइम की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं और अगर जल्दी उठना शुरू करते हैं, बाकी आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होंगी ही जो अपने आप निखरेंगी और ज़्यादा निखरेंगी इन चीज़ों को करने के बाद, एंड यू विल बिकम अ मैन ऑफ कैरेक्टर। अब मैन ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे, मैं विश करता हूँ आप हो जाएं, बट कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपकी फैमिली विल रिमेंबर यू फॉर योर कैरेक्टर, योर प्रिंसिपल्स। उसी तरीके से हो सकता है आपकी लोकेलिटी, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, सिटी, स्टेट, इस लेवल तक आपके कैरेक्टर को जाना जाएगा। और इसका क्रक्स अगर बता दूं तो ये है कि अगर सूर्य का ईगो बबल बर्स्ट होता है शनि के द्वारा और आप शनि की क्वालिटीज़ को इम्बाइब कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो दोबारा से सूर्य जो होता है, यानी सूर्य होता है फेम आना ही आना है। तो आई होप एक सिंपल 3 लेटर्ड वर्ड का मैं आपको 3 लेटर्ड सेंटेंस का मैं आपको मतलब समझा पाया हूँ, एंड आई होप इसको आप फॉलो करेंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है, बट करके देखिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। सो टिल देन, अगले वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय।